नमस्कार, वेलकम टू फैक्ट चेस। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फ्रीबीज कल्चर पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये देश की इकोनॉमी को निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट सेज अनाउंसमेंट ऑफ फ्रीबीज बाय पॉलिटिकल पार्टीज नीड्स टू बी कंट्रोल। फ्रीबीज होता क्या है? इलेक्शन के टाइम पॉलिटिकल पार्टी से वादा करती हैं कि हम आपको फ्री में बिजली देंगे, फ्री में पानी देंगे और फ्री में कर्ज माफ़ कर देंगे। ये पार्टी जब सरकार में आती हैं तो ये फ्री के स्टेप्स प्रोवाइड कराना शुरू करती हैं और इसके लिए जो फंड की ज़रूरत होती है वो कोई लीडर अपनी जेब से तो देता नहीं है। इसके लिए जो अलॉटेड फंड होता है, जो फाइनेंस कमीशन स्टेट के लिए अलॉट करता है, उसी अलॉटेड फंड का यूज फ्री की चीज़ों को बांटने के लिए किया जाता है। जब अलॉटेड फंड का यूज फ्री की चीज़ों को बांटने के लिए किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कर्ज बढ़ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या फ्रीवीज फॉरेन में भी होती हैं? तो इसका आंसर है हाँ। जैसे कि यूएसए में एक लीडर हैं, उनका नाम है बर्नी सैंडर्स। उन्होंने बहुत बार प्रेसिडेंट बनने की कोशिश की और बदले में फ्री स्टेप्स प्रोवाइड कराने के वादे किए। बट अमेरिकन वोटर्स बहुत जागरूक होते हैं। उनको पता था 1-2 साल तो हम फ्री की चीज़ें इंजॉय कर लेंगे, अच्छे से फ्री की चीज़ों का यूज़ कर लेंगे, लेकिन उसके बाद का क्या होगा? उसके बाद अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या दे के जाएंगे? हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एक कर्ज भरा अमेरिका ही दे सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। इंडिया में क्या पोजीशन है? इंडिया में जो मेजर स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्ज में डूबे हुए हैं। इनके ऊपर 6 करोड़ से अधिक का कर्जा है। एक और स्टेट है हमारे पास पंजाब। देखिए, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में क्या है कि बड़े स्टेट है और इनकी जीडीपी भी बड़ी है, लेकिन पंजाब ऐसा स्टेट है जो छोटा स्टेट है, इसकी जीडीपी भी छोटी है, लेकिन ये पंजाब अपनी जीडीपी का 53% कर्ज होल्ड करता है। पंजाब को अपनी जीडीपी का 53% सिर्फ कर्ज माफ़ करने के लिए, कर्ज को उतारने के लिए यूज करना पड़ेगा। इसके बाद जो है श्रीलंका का केस अगर हम देखें तो श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया है उसके पीछे कारण क्या है? कि जब श्रीलंका में जब इलेक्शन चल रहे थे तो जो इस समय सरकार है उसने उस टाइम पे वादे किए थे हम आपको फ्री में चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, और फिर ये सरकार जब सत्ता में आई उसने फ्री के स्टेप्स प्रोवाइड कराने शुरू किए और श्रीलंका पे धीरे धीरे लोन बढ़ता गया। उसके बाद कोविड आ गया। कोविड में जो सोर्स ऑफ इनकम थे वो भी बहुत कम रह गए थे, क्योंकि श्रीलंका में जो पर्यटन है वही वहाँ का मुख्य सोर्स ऑफ इनकम है और कोविड के टाइम पे पर्यटन सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। इसी कारण श्रीलंका की इकनॉमी जो थी वो गिरने के कगार पे आ गई, या यूँ कहा जाए कि उसकी इकनॉमी गिर गई। बट अपने भारत देश में क्या ऐसा हो सकता है? अभी तो नहीं फिलहाल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास फ्री हैंड। एक्चुअली इंडिया में है क्या कि इंडिया के पास एक मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट है। अगर कोई स्टेट इकोनॉमिकली टूटेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बचा ले जाएगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास फ्री हैंड है, हम कुछ भी करें। हमको इस बारे में सोचना चाहिए और हमको इस बारे में सोचना पड़ेगा भी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट में एक व्यक्ति ने एक पिटीशन दायर की जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिकॉग्निशन को ख़त्म कर देना चाहिए जो फ्रीवीज पॉलिसीज़ का यूज़ करती हैं या फ्रीवीज की अनाउंसमेंट करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा और इलेक्शन कमीशन से बोला कि आप इस बारे में कुछ करें। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस बारे में हम कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते और ये बहुत कठिन होगा जब तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर कोई लॉ नहीं बना देती। हमारे पीएम ने भी कई बार कहा है कि फ्रीबीज कल्चर इंडियन इकोनॉमी के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं, बट इसके अलावा अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वैसे ऐसा करना पार्टी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, उसको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कोई नियम बना देती है तो जो रीजनल पार्टीज़ होंगी वो जनता के सामने जाएंगी और कहेंगी देखिए हम तो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे हाथ बांध दिए। उन्होंने ऐसे नियम पास किए कि हम आपके लिए कुछ भला कर ही नहीं सकते। 1991 क्राइसिस क्या था? 1991 में एक बहुत ही सीरियस क्राइसिस हम लोगों को फेस करना पड़ा था, हमारे देश को फेस करना पड़ा था। इस समय हमारे पास
इतना सीरियस क्राइसिस था कि फॉरेन एक्सचेंज के लिए हमको अपना गोल्ड रिजर्व में रखना पड़ा था, अपने रिजर्व गोल्ड को गिरवी रखना पड़ा था। अगर फ्रीबीज पॉलिसीज़ ऐसे ही चलती रहीं, इनको नहीं रोका गया, तो ये बहुत ही सीरियस कंडीशन हो जाएगी, जैसे श्रीलंका है या जैसे और देश हैं जिनकी इकोनॉमी टूट चुकी है, उन्हीं की लाइन में हम भी खड़े दिखेंगे। तो हमको सोचना चाहिए, हमको इस बारे में बात करनी चाहिए और हमको आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर बढ़ना चाहिए। थैंक यू।